छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि बस्तर में जवानों की भुजाओं की ताकत पर बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। नए वर्ष में मात्र 85 दिनों में 133 नक्सली जहां मारे गए हैं, वहीं बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य गोली चलाना नहीं है, बल्कि इन्हें मुख्य धारा में लाना है। मंत्री विजय शर्मा के अनुसार देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के संकल्प अनुसार मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सली का छत्तीसगढ़ से समापन होना तय है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना रहा कि नक्सलियों द्वारा बंदूक लेकर जंगल में घूमने का अर्थ क्या है। वास्तव में सरकार चाहती है कि लोगों के मौलिक अधिकार जो हैं वह उन तक सही रूप में पहुंचे। मैं सोचता हूं कि विगत इस नए वर्ष में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। इस नए वर्ष में 2025 में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो लगभग 27-2800 की संख्या में नक्सली या सरेंडर हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं या मारे गए हैं। सरकार एक गोली भी नहीं चलाना चाहती और एक बहुत अच्छे रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ सरकार की अपील है कि जो भी लोग इसमें हैं वो सरेंडर करें, अपना जीवन सुरक्षित करें और सरकार इसमें पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे लाइफ सेटल करने तक उनके साथ होगी, उसमें कोई संशय नहीं है। इस पूरे अभियान में ये अवश्य है कि माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी ख़त्म हुई, 370 ख़त्म हुआ है, देश में होने वाले बम धमाके ख़त्म हुए। माननीय अमित शाह जी के संकल्प के साथ साथ माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है और मैं सोचता हूं कि नियत समय में मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म का समापन हो जाएगा। निसंदेह अब जितने भी आप मुठभेड़ सुन रहे हैं ये महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान ही हैं। ये पुराने स्थानों से आगे बढ़कर हैं। आपको जो पुअर्ती पहले लगता था, आपको टेकलगुड़ेम जो पहले लगता था, इन सारे मदेड़ जो पहले आपको लगता था या आपको पामेड़ जो लगता था, इन सारे स्थानों से हम आगे बढ़ चुके हैं। इन सारे स्थानों, अब बीजापुर से पामेड़ के बीच तो बस चलने लगा है। तो इन सारे स्थानों से आगे बढ़ कर के अबूझमाड़ के क्षेत्र में, अभ्यारण्य के क्षेत्र में और आगे जा कर के ये कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। मैंने कहा 85 दिन में 133 नक्सली मारना प्रतिदिन का संदेश है कि स्पष्टता होनी चाहिए। पूरी ताकत, पूरी दृढ़ता के साथ सरकार इस पर काम करेगी। सरेंडर होते हैं, साथ आते हैं तो पूरा जीवन आपका सुचारू हो जाए, ठीक हो जाए, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, आत्मसंकल्पित है और अगर नहीं होता है तो दृढ़तापूर्वक कार्रवाई की ही जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। बंदूक लेकर जंगल में घूमने का अर्थ क्या है, क्या चाहते हैं, कोई बता दे। आप लोगों ने स्वयं ही इंटरेक्शन किया है उन युवाओं के साथ जो अभी बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर वगैरह से आए थे। आपने स्वयं पूछा उनसे तो 30-30 साल के नौजवान कभी टीवी नहीं देखे होते हैं, ये स्थिति होती है। उनके गांव में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल, मोबाइल के टावर नहीं हैं, सिंचाई का कोई साधन नहीं बना है। अगर ऐसी स्थिति में उनको कब तक रखा जाए और क्यों रखा जाए, क्यों उनको बंधक बना कर रखे हैं, बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए। और इसलिए यह जो एक्स में पोस्ट उनका है ये बहुत स्पष्टता है कि सरकार चाहती है कि मौलिक सुविधाएं गांव तक पहुँचें, उन लोगों तक पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है। वहीं कांग्रेस ने भी मौके की नजाकत को देखते हुए कहा है कि कांग्रेस काल में नक्सलवाद के समापन के लिए प्रयास किए गए थे और अब भाजपा सरकार को नक्सली नीति स्पष्ट करनी चाहिए। हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सल मोर्चे में बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्हें सफलता भी मिल रही है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हमारी सरकार के समय पिछले 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने विश्वास, विकास, सुरक्षा का मूल मंत्र लेके बस्तर में नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया। वहाँ के लोगों का भरोसा जीता था, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का भरोसा जीता था। रिमोट एरिया में कैंप स्थापित किए गए, वहाँ पे सड़क आवागमन के साधन बनाए गए, उसका फायदा मिल रहा है। और वर्तमान सरकार को भी नक्सलवाद के लिए जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बल
दृढ़ता दिखा रहे हैं, मजबूती दिखा रहे हैं। सरकार को भी दृढ़ता दिखाना होगा, सरकार को भी अपनी नक्सल नीति स्पष्ट करना होगा। स्टेट भारत न्यूज पर रोचक जानकारी एवं नई खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।